बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विमल इंदु की विशाल किरणें को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ एक, विमल इंदु की विशाल किरणें। समस्त संसार, ये जो भी दुनिया है, पूरा संसार जो है, ईश्वर की रचना कौशल की उत्कृष्टता को दिखाता है। मतलब भगवान जो ईश्वर है, उनकी एक सुंदरतम रचना को झलकाता है। क्या? ये समस्त संसार, यहाँ का हर दृश्य अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब बिना किसी के सामने आए हुए रूप से, उसी सिरजनहार की ओर संकेत करता है। कवि ने यही कहने की चेष्टा इस कविता में की है। मतलब इस कविता में हम इन संसार की सुंदर से सुंदर कृति को, ईश्वर की सुंदर से सुंदर कृति, क्योंकि संसार किसने बनाया? ईश्वर ने। तो उस भगवान की सुंदरतम कृति को हम और जानेंगे, इसे और विस्तार से पढ़ेंगे। इस पाठ को हम कविता के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत की लीला दिखा रही है। प्रभु, आपकी जो ये सृष्टि जिसने आपने बनाया है, सृष्टि को किसने बनाया? सृष्टि की रचयिता ईश्वर जो प्रभु है। आपकी जो ये सृष्टि आपने बनाई है, उसमें सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य जो हमें प्रकाश देता है, उसकी किरणें आपके गुणगान गा रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया, जो माया आपकी है, जो कभी खत्म नहीं होती। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जो कभी समाप्त न होने वाली माया है, जगत की लीला दिखा रही है। जगत को क्या कर रही है? वो अपनी लीलाएं जगत में दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, अर्थात जो ईश्वर है उनकी दया इतनी ज्यादा है, ये देखना हो तो देखे सागर। जैसे कि सागर का जल, जब हम सागर को, समुद्र को दूर से देखेंगे तो हमें अथाह जल दिखेगा। दूर दूर तक, जहां तक भी हमारी नजरें जाती हैं, वहां तक हमें सिर्फ और सिर्फ पानी यानी जल ही जल दिखेगा। तो ये बता रहा है कि हमें अगर ईश्वर की दया के बारे में जानना है तो सागर को देखें। किसको देखें? सागर को देखें। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, अर्थात ईश्वर की प्रशंसा का जो राग है, जो गुणगान है, वो तरंग मालाएं गा रही है। कौन गा रही है? तरंग मालाएं गा रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निखरता, वो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका अर्थात सूर्य की रोशनी को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। किसकी खुशी में? तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां क्या कर रही हैं? निनाद करती हुई जा रही हैं। जो तेरी होवे दया निधि, तो पूर्ण होता है मनोरथा। सभी ये कहते पुकार करते, यही तो आशा दिला रहे। जो आपकी कृपा प्रभु मुझ पे हो जाए तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, यही सभी के दिलों में आशा है। तो इस तरीके से हमारी ये कविता समाप्त होती है। आइए इसके अभ्यास प्रश्न को हम देखते हैं। पहला है पाठ की परख के लिए, क, विमल इंदु की किरणें कैसी हैं? तो विमल इंदु की किरणें कैसी हैं? विशाल हैं। दूसरा, सागर क्या दर्शाता है?
सागर ये दर्शाता है कि आपकी दया कितनी है, आप हमारे ऊपर, मतलब आप अर्थात ईश्वर हमारे ऊपर कितनी दया कर रहा है, ये सागर को देखकर पता चलता है। नदियां कैसी आवाजें गा रही हैं, कैसी आवाजें कर रही हैं? तो नदियां निनाद कर रही हैं। क्या कर रही हैं? तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही हैं। चंद्रमा की चांदनी को कौन निहार रहा है? चंद्रमा की चांदनी को तुम्हारा स्मित हो जिसे निखारता वो देख सकता है चंद्रिका को। इसे चंद्रिका को वो देख सकता है। अब है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क है, विमल इंदु की किरणें क्या दिखा रही हैं? तो कविता में क्या दिखाया गया है? विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। किसका प्रकाश बता रही है? ईश्वर का प्रकाश बता रही है। प्रकाश दिखा रही है। ख, यदि परमात्मा की दया भाव के विस्तार का परिचय पाना हो तो किसे देखना चाहिए? हमें किसे देखना चाहिए? सागर को, सागर या समुद्र को देखना चाहिए, जिसमें असीम पानी, अर्थात जहां तक हमारी नजरें जाती हैं वहां तक मात्र पानी ही पानी हमें नजर आता है। ग, परमात्मा की स्मित अर्थात मुस्कुराहट कहाँ देखी जा सकती है? नदियों में। घ, हमारे मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? जब ईश्वर की दया दृष्टि, दया निधि हम पर हो। जब ईश्वर की दया दृष्टि हम पर हो। प्रश्न तीसरा, बहुविकल्पीय प्रश्न। क, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ख, प्रस्तुत कविता में कवि किसका गुणगान कर रहा है? नदी, ईश्वर या सागर? तो किसका गुणगान कर रहा है? ईश्वर का। ग, कवि के अनुसार ईश्वर की माया कैसी है? तो कवि के अनुसार ईश्वर की माया कैसी है? अनंत है, सीमित है या फिर तुच्छ है? तो अनंत माया ईश्वर की है जो कभी समाप्त नहीं होती, जिसका कोई अंत नहीं है। घ, ईश्वर के हंसने की धुन में कौन नाद कर रही है? हवा, नदी या पतंग? तो नदी नाद कर रही है। प्रश्न चौथा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कविता पढ़कर करिए। क, प्रसाद तेरी रिक्त स्थान का कितना है? प्रसार तेरी दया का कितना है? तो क्या आएगा? दया का कितना है। ये देखना हो तो देखो सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे।
रिक्त स्थान गा रही हैं। कौन गा रहे हैं? तरंग मालाएं गा रही हैं। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए, अर्थात इनका मतलब हमें बताना है। क, अनादि तेरी अनंत माया जगत में लीला दिखा रही है। अर्थात अनादि तेरी मतलब ईश्वर की गुणगान में, ईश्वर के बखान में ये लाइनें कवि द्वारा कही गई। वो कह रहा है, हे ईश्वर, आपकी आपकी अनंत माया, अर्थात वो माया जो कभी समाप्त नहीं होने वाली हो, वह माया जगत में अपनी लीला दिखा रही है। अर्थात जगत में ये जो सब भी कार्य हो रहे हैं वो किसकी मर्जी से हो रहे हैं? सभी ईश्वर की मर्जी से हो रहे। ये जो लीला है, ये जो कार्य हम सब कर रहे हैं, ये ईश्वर की लीला है। ख, तुम्हारे हंसने की धुन में नलियां निनाद करती ही जा रही हैं। अर्थात इसका मतलब है ईश्वर की प्रसन्नता के कारण, ईश्वर की खुशी की वजह से ये जो नदियां जो कल कल करके बह रही हैं, जो एक तरीके से संगीत का राग छेड़ देती हैं, वो कौन है? नदियां। वो ईश्वर की कृपा से हमें हमारा जल हमें तक पहुंचा रहे हैं। कहाँ तक? जिसकी जरूरत जल ही जीवन है, जिसकी जरूरत जीव मात्र को भी है, वह क्या है? वह जल है। तो ये सब ईश्वर की हंसने की वजह से है। जब ईश्वर ईश्वर खुश है, ईश्वर प्रसन्न है, तो हमें ये नदियों का जल मिल रहा है। और नदियां नदियां जो है वो निनाद अर्थात अपना गाना गूंज रही है, अपना गाना गा रही हैं, और जिनकी आवाजें हम तक पहुंच रही है। प्रश्न 6, व्याख्यात्मक प्रश्न। प्रसार तेरी दया रिक्त स्थान मालाएं गा रही है। यहाँ पर क प्रश्न है। यहाँ कवि ने किसकी दया का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर कवि ने ईश्वर की दया का उल्लेख किया है। हाँ, दया कैसी होनी चाहिए? दया वो हो जिसमें मेरी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाए। कैसी दया हो? हे ईश्वर, आपकी ऐसी दया हम पर हो कि हमारी जो मनोरथ कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। पहला, अलंकार पहचानिए। भाषा बोध में पहला है अलंकार पहचानिए। जब किसी जड़ पदार्थ को चेतन मानकर कविता में संबोधन किया जाता है तो वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। इस पूरी कविता में मानवीयकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। जैसे किरणों का कुछ बताना, तरंगों द्वारा प्रशंसा के गीत गाना आदि में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा, प्रस्तुत कविता में से निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। हमें इस कविता में से ही इनको लिखना है। किरण का किरणों, माला का मालाएं, नदी नदियों, प्रश्न तीसरा है, दिए गए शब्दों से वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, प्रकाश। रात्रि में प्रकाश की आवश्यकता अधिक है। दूसरा है जगत।
यह जगत ईश्वर की एक सुंदर रचना है। प्रशंसा। अपनी प्रशंसा सुनकर अपनी प्रशंसा सुनकर वह हंसने लगा। विनोद। विनोद का माहौल सभी को पसंद है। विनोद का माहौल सभी को पसंद है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।